जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यूपीएससी का नोटिफिकेशन बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जी हाँ, जिस वैकेंसी का हम सबको कई सेकंडों से, कई मिनटों से, कई घंटों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से जिस वैकेंसी का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज ही भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट आया है। इसी सप्ताह में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी बहुत अच्छे से देखेंगे जो ऑफिशियल ट्वीट आया है भर्ती बोर्ड का, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी अपनी और तेज़ कर दीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले जो ऑफिशियल ट्वीट आया है भर्ती बोर्ड का उसको पढ़ लेते हैं। जो लोग यूपीएससी की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से बताया गया है कि अपने यूपीएससी के जो फॉर्म है वो कब आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये आज ही की डेट में आया है। अभी आप टाइम और डेट देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मतलब 5/25 पे और 11 अगस्त 2025। ठीक है, उसके बाद में जब आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो जो लोग भी यूपीएससी की वैकेंसी का शिद्दत से ये कह लीजिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए समय आ चुका है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के कुल, ये आपने देखा होगा पहले जब बताया गया था, ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या पहले भी ट्विटर के माध्यम से ऑफिशियल ट्वीट जब आया था तो उसमें भी यूपीएससी के जो है 4543 पद थे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो अभी भी 4543 पदों पर भर्ती हेतु ओटीआर, और आप जान रहे होंगे ओटीआर जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया होगा ओटीआर का। अगर अभी नहीं भरा है तो आप अच्छे से ओटीआर देख करके भर देना। ओके, तो ओटीआर की प्रक्रिया प्रचलित है जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। जब आप आगे देखेंगे यहाँ पर उक्त पदों के, मतलब उक्त पदों यानी कि यूपीएससी के, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा। मतलब इसी सप्ताह में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा ऑफिशियल बताया गया है भर्ती बोर्ड के माध्यम से। ओके, फिर आप जब देखेंगे यहाँ पर विस्तृत सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ये बोर्ड की वेबसाइट है ऑफिशियली वाली। ओके, बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज की डेट है और अभी ये समय दिख रहा होगा आपको 5/25 का, राइट। तो ये उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है जो लोग यूपीएससी की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब वो समय आ गया है, तो अच्छे से अपनी तैयारी को धार दीजिए। जो कमियां हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी कमियां कहाँ पे हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में हो रही हैं, किस सेक्शनल को हमें और पढ़ना है और मजबूत करना है। जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, पॉलिटी जीके में ज़्यादा इसका अहम रोल रहता है, फिर मूल विधि, ठीक है, उसके साथ में अपना मैथ हो गया। तो इन चीज़ों पे आपको कमांड करना है, और इन चीज़ों में जैसे आपने पढ़ तो रखा होगा, रिवीजन भी कर रहे होंगे अच्छे से, इनमें आपको देखना है कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं, किस सेक्शनल को हमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है। ओके दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आज वीडियो आई है अपने चैनल पे, ठीक है, हमारी वॉइस से। नहीं तो अपने भाई राम लखन बनाते हैं वीडियो, ठीक है, वो भी उनके पास भी कम समय रहता है, पढ़ते हैं फिर साथ में अपना और भी काम करते हैं, तो उनके पास भी कम समय रहता है और हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है समय। तो हमने सोचा आज ये न्यूज़ जो आई है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब के बीच में नहीं मॉक एनालिसिस करा पाएँ या स्ट्रेटजी वीडियो नहीं अपने चैनल पे आई, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जो अपना चैनल ये बना था, ठीक है, पुलिस पाठशाला, हालांकि अब तो नाम चेंज कर दिया है, स्टडी पाठशाला है, ठीक है, इसी के नाम से रहेगा, और लोगो भी बन गया है, आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो जब भी हमें समय मिलेगा, महीने, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, तो हम एक वीडियो अपनी, जैसे चाहे मॉक एनालिसिस हुआ, चाहे स्ट्रेटजी हुई, वो हम लोग ज़रूर शेयर किया करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी बनी रहेगी और ये आपको पता लगता रहेगा कि हमारी तैयारी कहाँ पर चल रही है और आप लोगों की तैयारी कहाँ पर चल रही है। ये भी आप लोग, जैसे जो हम लोग मॉक लगाया करेंगे, और वो आपको पहले ही बता दिया करेंगे कि हम लोग कौन मॉक लगाने वाले हैं, जिसको आप लोग भी लगा लिया करना। जैसे आपने देखा होगा पहले 1-1.5 साल पहले या 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जिस कंटिन्यूटी में हम लोग चल रहे थे तैयारी में, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब, क्योंकि वैकेंसी आ गई है तो इसके बाद में पेपर भी जल्दी हो जाएगा। विदिन लगा लीजिए 3-4 महीने में, आपने यूपी पुलिस का देख लिया होगा, तो जल्दी ही पेपर जो है एग्ज़ाम हो गया था। तो अब कम समय बचा है तैयारी के लिए। आप सब अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें,
सारी चीज़ें भूल करके क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, समय हमारे पास है या नहीं, जितना भी समय है, जैसे मान लो किसी के पास में 10 घंटे हैं, किसी के पास 5 घंटे। अब जैसे जो 60,244 वाले भाई बहन जो अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके पास भी बिल्कुल नाम मात्र को समय होगा। तो जितना भी आपको समय मिले, 1 घंटे मिले, आधे घंटे मिले, ठीक है, या 20 मिनट मिले, या 50 मिनट मिले, या 2 घंटे, जो भी आपको समय मिले, वो आप उस सब्जेक्ट को देना जहाँ पे आप ज़्यादा वीक हैं, या उसको देना जो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपने उसको मतलब थोड़ा सा वीक हो रहा है, या आपने रिवीजन नहीं किया। जैसे मान लो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ अभी आपने मान लो ट्रेनिंग अभी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं JTC को लगा के, तो वहाँ पर अगर दिक्कत आ रही थी, मान लो जैसे आप नहीं मैथ को रिवीजन कर पाएँ, तो कोशिश करिए कि मैथ को जैसे जो टॉपिक आप भूल रहे हो, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो उसको कोशिश करिए रिवीजन करने की। फिर ऐसे ही हिंदी में हो गए टॉपिक, ऐसे ही GK GS में, पॉलिटी में, ऐसे ही क्या बोलते हैं उसमें, रीजनिंग में, तो ये हो गए, ठीक है। अब जैसे ट्रेनिंग तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ में आपको जितना समय मिले, 1 घंटे मिले, 2 घंटे मिले, आप अच्छे से शिद्दत से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो लोग भी UPSI की कर रहे थे, क्योंकि आपकी तैयारी तो है कहीं ना कहीं, बस आपको रिवीजन का मतलब करना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, जो लोग अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए वो कैसे तैयारी करें, अपना जितना भी समय मिले, मतलब फालतू चीज़ों में न लगा करके अपना उतना समय जो है आपको स्टडी में देना है। कुल मिला के बात ये है, राइट। अब बात कर लें जिनके पास समय है, तो देखो आपके पास अगर घर पे आप लाइब्रेरी में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, तो ये सोचना कि वैकेंसी लास्ट है हमारे लिए, और इसमें पूरा जी जान लगा देना, बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करना, ठीक है। अच्छे से तैयारी कैसे करनी है, जैसे आप मान लो 4 सब्जेक्ट हैं, आपने सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें देखी होंगी, मॉक भी लगाते होंगे, आपको पता भी होगा कि हमारी तैयारी कहाँ पर है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ पे है, कितने नंबर आ रहे हैं, कैसी क्या तैयारी है, और किस में आप वीक हैं, किस में आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, किस सब्जेक्ट में, तो उस पर आप तैयारी करिए। अब आपके पास मान लो समय, आप लाइब्रेरी जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं वो आपको पता होगा, तो उस पर आपको ज़्यादा कमांड करना है। आपके पास समय भी है, जैसे आप मैथ में आप वीक हैं, तो मैथ को अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, और यहाँ पर जो सबसे अहम रोल होता है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और पॉलिटी, इनको अगर आपने कमांड कर लिया। मैं पिछली बार जब UPSI 2021 वाला मैंने दिया था, आप सब जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें मैं करीब करीब एक क्वेश्चन का कह लीजिए या 1.12 नंबर से शायद ऐसे रुका था, तो मेरा फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी मैंने गलतियाँ कर दी थी। मतलब ये जैसे मैथ में उतना मतलब अच्छे से नहीं रिवीजन किया था, या रीजनिंग, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं या जो लिमिटेड सिलेबस होता है उसको मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए थे, या ये कह लीजिए कि मॉक टेस्ट मैंने बहुत कम लगाए थे, और अहम रोल होता है मॉक टेस्ट का भी, तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है, चाहे टेक्स्ट बुक पे, RWA पर या TWA पर, या जहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट बेहतर से बेहतर लगे कि हाँ ये है, तो उसको आपको लगाते रहना है, ठीक है। और बाकी टाइम टू टाइम जैसे मुझे समय मिलता रहेगा, हम आपके साथ रूबरू हुआ करेंगे, 1-2 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो ज़रूर बना करके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, जो आज की न्यूज़ आई थी, इसे सप्ताह आने वाला है, तो बेसब्री से इंतजार कीजिए अच्छे से। जिन्होंने भी OTR फॉर्म नहीं भराया, अच्छे से भर देना, ठीक है, अपना डिटेल वगैरह सारी चीज़ें देख करके। बाकी आपने ये नोटिस पढ़ ही लिया होगा, और हमने भी पढ़ के अच्छे से स्क्रीन पर आपको दिखा दिया, डेट वगैरह सारी चीज़ें ऑफिशियल है ये, ठीक है। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति निवास वगैरह, IWS वगैरह नहीं बने, वो अपने नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है। इन सब के अलावा जैसे कोई आधार में करेक्शन होना है, कुछ भी, वो भी अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए, फॉर्म आने से पहले फॉर्म भर देना अच्छे से, फिर उसके बाद में ये नहीं, बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना, राइट। उम्मीद है कि चीज़ें समझ गए होंगे, जो आपके डाउट होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रेटजी वीडियो, तो वो हमें जैसे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा बना दूँगा, नहीं तो फिर मैं राम लखन भाई से बात कर लूँगा, वो आपको स्टडी बता देंगे, मतलब कैसे क्या स्ट्रेटजी GS की, और इधर क्या नाम अपना हिंदी, मैथ, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट की अलग अलग बना दें। उनके भी अच्छे खासे नंबर आते हैं, UP+ में भी ठीक मार्क्स थे, लेकिन रेस मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं लगी थी, बट कोई नहीं, इधर हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। अच्छे से उनकी मेहनत भी चल रही है, बाकी देखते हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी तो लगभग ये कह लीजिए अगले सप्ताह आ ही जाएगी, देखते हैं, वेट करते हैं, और अच्छे से अपने तैयारी करते रहना। बाकी आप बताना, ये वीडियो मैंने बहुत ही समय निकाल के बनाई है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने हर उस दोस्त तक पहुंचा देना जो अपने चैनल से जुड़ा था, ठीक है। और बीच में वो कह रहा था कि भाई नहीं वीडियो आ रही, तो अनसब्सक्राइब कर दिया, या कहीं मतलब जो है नहीं देख रहे थे वीडियो, तो उनको तक पहुँचा देना वीडियो, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया आपके दिल दिमाग में, तो आप पूछना कमेंट करके, कोशिश यही रहेगी आपको कमेंट में रिप्लाई दें, ठीक है। नहीं तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाएगी, जब मुझे समय मिलेगा तब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।